हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंड ग्राफिक्स। मेरा नाम है मोहित। आज तक की वीडियोस में हमने सारे टूल्स कवर कर लिए, तो अभी हम वेबसाइट क्रिएट कैसे करते हैं उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना आर्टबोर्ड ओपन करता हूँ। ये हमारा XD है और XD में मैंने एक नई फाइल ली है और हमने एक आर्टबोर्ड क्रिएट किया 1920x1080 का। तो इसमें आप 2-3 तरीके से स्टार्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसमें फाइल सेव कर लेता हूँ। मैंने एक नया फोल्डर क्रिएट किया। फॉर एग्जांपल हम कॉफ़ी शॉप की वेबसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं इसका नाम और आर्टबोर्ड का नाम हम रखेंगे होम पेज। तो वेबसाइट, मान लो हमारे पास एक नया प्रोजेक्ट आया, तो उसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हम वेब के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे उसको जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सबसे पहले क्या क्या सेटिंग्स करेंगे आर्टबोर्ड में। तो हमने एक नई फाइल ली, उसको सेव कर दिया। उसके बाद मैंने एक आर्टबोर्ड लिया, उसका नाम चेंज कर दिया और उसकी हम विड्थ रखेंगे 1600 पिक्सल। तो मैं 1920 इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि 1920 में जब हम डिज़ाइन सेट करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम रहती है कि हम टेक्स्ट का साइज़ बहुत बड़ा ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें 18 पिक्सल रेगुलर टेक्स्ट रखना है तो उसको हमें 22 या 24 रखना पड़ता है कई बार। तो जब डेवलपर उस पर काम करता है या डिज़ाइनर, वेब डिज़ाइनर उस पर काम करता है, उसको बहुत दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे हमें 16 या 14 पिक्सल, समटाइम 18 पिक्सल हमें रखना पड़ता है। तो इस वजह से मैं इसका फाइल का साइज़ जो है, जो विड्थ हो उसकी 1600 रखूँगा। उसके बाद सबसे पहले हम ऑन करेंगे राइट साइड के पैनल में से लेआउट। ग्रिड के अंदर मैंने लेआउट ऑन कर दी और लेआउट ऑन करने के बाद इसमें 2-4 चीज़ें हम सेट कर सकते हैं। अगर आप इसका अलग से कलर चेंज कर सकते हैं, ओपेसिटी कम या डाउन कर सकते हैं और उसमें कॉलम्स आप एडिट कर सकते हैं। तो ये जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है ये बूटस्ट्रैप के हिसाब से होती है, क्योंकि जो अब हमारी इसके बाद हमारी इसकी HTML बनेगी तो वो बूटस्ट्रैप में होती है। तो ये बूटस्ट्रैप से हमेशा मैच करती है ताकि हमारा डिज़ाइन ईजिली वहाँ पे फिट हो जाए। तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो इसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा। तो ये हमने डिफ़ॉल्ट ही करनी है। उसके बाद अब हम ग्रिड लाइन लगाएंगे लेफ़्ट एंड राइट साइड पे। तो जब हम अपने आर्टबोर्ड के लेफ़्ट कॉर्नर पे माउस लेके जाएंगे तो ये एक शेडो सी आ रही है और यहाँ से हम क्लिक करके अंदर की तरफ एक लाइन लेके आएंगे। ये हमारी एक ग्रिड लग गई और दूसरी साइड को फिर से वहीं से, और ये हमारी दूसरी ग्रिड लग गई। अब जूम इन करके इसको सेट कर लेंगे। तो अब हमारा कंटेंट, बैकग्राउंड इमेजेस को छोड़ के सारा कंटेंट इसी के अंदर रहेगा। और अगर हमें लेफ़्ट टू राइट ग्रिड लगानी है तो हमें टॉप से लेके आएंगे नीचे की तरफ। जितनी मर्जी लाइन्स आप लगा सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक कवर हो गया। ये हमने एक न्यू फाइल ले ली, उसका नाम रीनेम कर दिया, फोल्डर के में सेव कर लिया। उसके बाद हमने एक आर्टबोर्ड लिया। आर्टबोर्ड का साइज़ हमने किया है 1600 पिक्सल। उसमें हमने ग्रिड लाइन ऑन कर दी, ग्रिड लाइन लगा भी दी और ग्रिड की लेआउट हमने ऑन कर दी। उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और दूसरा हमारा स्टेप है हमारा लोगो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्लाइंट हमें लोगो प्रोवाइड करता है, तो अभी हमारे पास कोई लोगो नहीं है तो हम जल्दी से एक लोगो बना लेते हैं। कॉफ़ी का लोगो है तो मैं इसको ब्राउन कलर में रखूँगा और इधर लिखूँगा मैं कॉफ़ी शॉप। ये कोई भी डमी नाम है। फॉर एग्जाम्पल हम ये वाला
इसको हम इसके अंदर रखेंगे। ये हमारा आइकन बन गया और ये हमारा बन गया पूरा लोगो। तो इसकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसलिए मैंने इसको 2 मिनट में बनाया। ये एक अलग टॉपिक है। अब मोस्टली क्लाइंट आपको लोगो प्रोवाइड करते हैं, अगर नहीं है उनके पास लोगो तो वो पहले आपसे लोगो क्रिएट करवाएंगे या आपको क्रिएट करवा के देंगे, उसके बिहाफ पे आप स्टार्ट करोगे। तो मान लीजिए हमारे पास लोगो नहीं है तो हमने एक डमी से एक लोगो ले लिया, तो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। और उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या है, कलर पैलेट। वैसे तो जो कलर पैलेट होता है वो लोगो के हिसाब से सेलेक्ट होता है, कि जो उसका लोगो होगा उसी के हिसाब से हम कलर पैलेट सेलेक्ट करते हैं। पर फॉर एग्जांपल अभी प्रोजेक्ट शुरू हुआ है या कुछ ऐसा है कि अभी लोगो नहीं फाइनलाइज नहीं हुआ है लेकिन आपको वेबसाइट बनानी है, तो उस केस में आप क्या करोगे, आप कोई अपना कलर पैलेट बना लोगे। उसके लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे, क्रोम पे जाएंगे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे कलर हंट। इसके लिए एक वेबसाइट है कलर हंट। तो ये यहाँ पे बहुत सारे कलर पैलेट ऑलरेडी बने हुए पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉफ़ी। तो ये सारे कॉफ़ी कलर या कॉफ़ी के कॉन्सेप्ट पे जो भी वेबसाइट्स होती हैं उसके ब्याह पे ये सारे बन गए। तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आप जिस भी कलर पे आप माउस को लेके जाओगे वहाँ पे उसका कलर का कोड आता है और उस कोड के क्लिक पे वो कॉपी हो जाता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडिंग लेंगे, कलर्स। और यहाँ पे मैं सारे कलर पेस्ट कर दूँगा। ये मैंने वैसे एक सेट कर लिया। तो सबसे पहला कलर है हमारा ग्रीन और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। और इसको पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसको प्लस कर लेंगे। दूसरा कलर है हमारा, उसको भी हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करके और इधर हम प्लस कर लेंगे 2। तीसरे नंबर पे हमारा ये वाला कलर, इसको भी हम पेस्ट करके यहाँ पे रख लेंगे। चौथे नंबर पे हमारा ये वाला कलर। तो ये हो गए हमारे कलर्स। इसके अलावा हम टेक्स्ट के लिए या तो इसी में से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं 2 कलर और ऐड करूँगा अपने हिसाब से कि हमें टेक्स्ट को लिखने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने एक बना रखा है कलर की लाइब्रेरी। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट के लिए और ये हम हेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे कलर्स। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसे जैसे मैं वेबसाइट बनाता जाऊँगा मैं आपको इसके रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको बताता रहूँगा। नेक्स्ट है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। तो अभी के लिए हम इसको मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ कि हमें अपनी वेबसाइट पे लगाने के लिए जो फ़ॉन्ट हमें यूज़ करना है, जो फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ करनी है, उसको हम टाइपोग्राफी बोलेंगे। तो टाइपोग्राफी में हमें कौन से फ़ॉन्ट यूज़ करने हैं वो हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले तो मैं लूँगा इसको प्लेफेयर डिस्प्ले। तो ये फ़ॉन्ट मुझे पता है। इधर हम इसके लिए हम जाएंगे गूगल फ़ॉन्ट पे, गूगल फ़ॉन्ट्स यहाँ पे आप सर्च करोगे, सबसे पहले आ गया गूगल फ़ॉन्ट्स। उसके बाद यहाँ पे आप सर्च करोगे प्लेफेयर डिस्प्ले। तो ये फर्स्ट वाला फ़ॉन्ट है, मैं ये वाला फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे आप गेट फ़ॉन्ट करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं यहाँ पे इसको लगा रहा हूँ।
उसके बाद हमारे हेडिंग्स क्या क्या होंगे, मान लो हमने हेडिंग लिया और फॉन्ट का नाम ले लिया, इसको मैं इधर रखूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो होगा 80 पिक्सल का। दूसरे नंबर पे हम हेडिंग यूज़ करेंगे 50 पिक्सल, या आप 60 भी रख सकते हो। और तीसरे नंबर पे मैं रखूँगा इसको 34 पिक्सल। और इसके बाद मैं लास्ट हेडिंग यूज़ करूँगा 20 का। इसमें वैसे तो 1 से लेके 6 तक हेडिंग्स होते हैं, लेकिन हम 3 या 4 ही यूज़ करेंगे। वैसे 3-4 भी नहीं, हम तो केवल 2 ही यूज़ करेंगे, बाकी सारा हमारा रेगुलर टेक्स्ट होगा। तो ये हो गया हमारा हेडिंग का। अब नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट हम टाइपोग्राफी यूज़ करेंगे एक और रेगुलर टेक्स्ट के लिए। ये होगा हमारा 14 पिक्सल। और ये हम यूज़ करेंगे ओपन साइज। तो ये हमारे पास आ गई फॉन्ट फैमिली ओपन साइज। और ये होगा हमारा 16। और ये होगा हमारा 13, या किसी केस में हम 20 भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका कोई भी पर्टिकुलर रूल नहीं है, आप कोई भी अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, वो दिखने में रीडेबिलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। मतलब कोई किसी भी एज का यूज़र है, जो किसी भी एज का है, चाहे वो 18+ है या अंडर 18 है या वो बुजुर्ग है कोई, सबको पढ़ने में उसकी रीडेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो ये हमारे पास 2 फ़ॉन्ट हो गए। तीसरे नंबर पे हम एक और फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट। इसके लिए मैं यहाँ पे गूगल पे जाऊँगा, यहाँ तो मैं लिखूँगा ग्रेट पॉइंट्स। तो ये एक तीसरा फ़ॉन्ट है जो मैं यूज़ करूँगा। और इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो जब हम सेक्शंस डिज़ाइन करेंगे तो उसके हिसाब से हम इसको मैनेज कर लेंगे। अभी के लिए मैं इसको 30 पिक्सल रख रहा हूँ। तो ये होगी हमारी एक टाइपोग्राफी। इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एक लेयर लेके, और पीछे पकड़ दो, पॉकेट से पीछे, और इसको कर दो। तो ये हो गया हमारा लोगो। उसके बाद हमने आर्टबोर्ड सेट कर लिया, उसके बाद हमने टाइपोग्राफी देख लिया और कलर्स भी सेट कर लिए। अब क्या होगा, अब हम इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें थी वो हमने सारी इसमें लगा ली। अब हम इसको डिज़ाइन करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो वाला हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। तो होपफुली अगली वीडियो 1 या 2 दिन में आ जाएगी। तब तक के लिए आप इतना सेटअप कर लो, आप कलर हंट की वेबसाइट चला के देख लो, आप गूगल फ़ॉन्ट्स को देख लो एक बार, और एक ऐसा पैनल तैयार कर लो। तो उसके बाद हम एक होम पेज तैयार करना शुरू करें। तो मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू।